जिनका मन अशांत रहता है वो इस वीडियो को जरूर सुने। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, आज को जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद बदल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वह सच नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, तो क्यों ना वर्तमान का आनंद लें। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को फायदा होगा और विवाद छोड़ दोगे तो संबंधों को फायदा होगा। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन संवर जाएगा। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक ही काम की होती है, और अगर वह बिखर जाए तो वह खुद एक कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों से बंधे रहिए। हर संबंध को समय देकर तो देखो। कल पता नहीं समय हो पर संबंध ना हो, कोशिश करके तो देखिए। अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो नाचने मत लग जाइए, क्योंकि याद रखिए तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। याद रखिए जीवन में कभी भी कोई समस्याएं बिना किसी वजह से नहीं आती है। वो एक इशारा होती है कि भविष्य में जीवन में कुछ बदलने वाला है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, समय बदलता है। दिन अच्छे या बुरे बदलते जरूर हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन याद रखिए हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। संबंधों में यदि किसी का हालचाल पूछ लेने से कौन सा वो ठीक हो जाता है, लेकिन एक तसल्ली होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है। बुरे विचार रखने वाले व्यक्ति को यदि समझाने से वह समझ जाता तो श्री कृष्ण कभी महाभारत न होने देते। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखिए, कभी भी न उदास रहिए और न ही किसी को उदास रहने दीजिए। याद रखिए दुनिया में ये 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। याद रखिए गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो आपकी अयोग्यता भी नजर नहीं आती, और यदि आप गरीब हैं तो योग्यता भी नजर नहीं आती। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। याद रखिए भयंकर बीमारी में भी थोड़ी सी औषधि बड़े बड़े रोगों को दूर कर देती है। उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद भी बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देती है और दुखों का नाश कर देती है। याद रखिए वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, अपने अच्छे वक्त में कुछ भी ऐसा काम मत करिए जो बुरे वक्त में कोई भी आपका साथ छोड़ दे। हर किसी इंसान में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, क्योंकि इंसान तो कमियों का पुतला ही है। आपकी वजह से यदि कोई खुश हो रहा है तो यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर ज़्यादा पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनाता तो क्या ईश्वर ऐसी समस्या बनाएंगे जिसका समाधान न हो सके? मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। याद रखिए जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी, इसलिए सब कुछ छोड़कर आराम से सो जाइए। अपनी सारी परेशानियां अपने ईश्वर को सौंप दीजिए। वो है आपके बारे में सोचने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। बस ज़रूरत है कुछ तो थोड़ा सा पल उस ईश्वर के साथ बिताने की। कभी यह न कहिए कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आलसी इंसान के पास समय की कमी होती है, और जो कामयाब होते हैं उनके पास भी उतना ही समय होता है और उसी समय में वे कामयाब हो जाते हैं। आपको शिक्षा कहीं से भी मिले, छोटे से बड़े से, अमीर से गरीब से, उसे ले लेना चाहिए। उसी में ही आपका फायदा होता है। जो इंसान मन की तकलीफ नहीं बता पाता, गुस्सा उसे ही आता है। किसी से भी प्यार करिए पर उसके लगाव में न फंसे रहिए, क्योंकि प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर कर देता है। माफ़ करने वाला ही सबसे मजबूत इंसान होता है। कमज़ोर तो हमेशा गुस्सा करता है और बदले की भावना लेने के लिए बैठा रहता है। उसे ही बदला लेना होता है जिसका मन कमज़ोर होता है। और शक्तिवान, बलवान, मन से शक्तिशाली इंसान तो माफ़ करके आगे बढ़ने में ही अपनी भलाई समझता है।
कभी भी किसी को अपने राज ना बताओ, क्योंकि राज जानने के बाद वो आपकी कमजोरियां जान जाएगा और हो सकता है आज तो आपका वह मित्र है, लेकिन भविष्य में उससे आपको कुछ खतरा हो सकता है या फिर वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है कि भविष्य में क्या होगा। हम सिर्फ वर्तमान जानते हैं, तो हमें वर्तमान में ही सावधान रहना चाहिए कि जहाँ तक हो सके आप अपने मन की बात, अपने राज किसी से न कहें। खुद पर भरोसा रखें, स्वयं की प्रतिभा को बढ़ाएं, अपना समय दूसरों से प्रतिस्पर्धा में व्यर्थ न गवाएं। वक्त तो रेत की तरह होता है जो मुट्ठी से फिसलता ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, वक्त को नहीं रोक सकते। कुछ लोगों को खुश करने के लिए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें खुश नहीं कर पाते। तो व्यर्थ में किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए, खुशी अपने मन में झांकिए। भगवान से मत डरिए, भगवान के साथ बातें करिए, उनके साथ अपना समय व्यतीत करिए, क्योंकि हमारा भाग्य यदि भगवान ने बनाया होता तो वह सबसे अच्छा होता। इसलिए क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। क्या हम अपने बच्चों का भाग्य कभी बुरा लिख सकते हैं? यदि नहीं, तो फिर भगवान अपने बच्चों का भाग्य बुरा कैसे लिख सकता है? हमारा भाग्य बनता है हमारे कर्मों से, तो अपने कर्म को सुधारिए, अपने कर्म अच्छे करिए। जिंदगी में कभी भी दूसरों के भरोसे कोई भी काम मत करिए। जो भी काम आपको करना है अपने भरोसे पर, अपने बल पर, अपने दम पर करिए, क्योंकि दूसरे तो आपको सिर्फ तभी उठाते हैं जब आप मिट्टी में मिल जाते हैं। अपने जज्बात भी वहीं दिखाइए जहाँ आपकी इज्जत हो, नहीं तो आपके आंसू भी दिखावा या पानी लगेंगे। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, लेकिन फल मौसम में ही आते हैं। तो किसी भी काम के लिए आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए, फल आपको जरूर मिलेगा। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अवश्य मिलेगा। मत किसी के सामने अपना दुख बताइए। अकेले में जो इंसान रो लेता है, अपना दुख छुपा लेता है, भविष्य में कामयाब वही होता है। जहाँ पर दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ खुद के मन को ही समझाना बेहतर होता है। कभी भी उस इंसान को मत भूलना जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो। किस्मत और हालात यदि सही नहीं हो तो हमें उन लोगों की भी सुननी पड़ती है जिनकी औकात हमारे सामने कुछ नहीं होती। जो बर्दाश्त करना जानता है भविष्य में सफल वही होता है। तो अपने मन में बर्दाश्त पैदा करिए। जितना ज़्यादा आप सहेंगे आपके लिए भविष्य उतना ही उज्जवल और सफलता लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि बुरा वक्त भी आता है तो हमें वो आने वाले अच्छे वक्त की कीमत समझा के जाता है। समस्याएं जीवन में बिना किसी कारण के नहीं आती हैं, वो इशारा करती हैं भविष्य में कुछ बदलाव आएगा या कुछ भविष्य में अलग होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। याद रखिए, मृत्यु तो इंसान की एक बार आती है, लेकिन अपमान का जो जीवन होता है वो तिल तिल मरने के समान होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें यह पता चले कि जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं हैं। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, हम रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। बस रिश्तों में एक गलती करने की देर होती है और सब कुछ बदल जाता है। आप उनकी नज़र में दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि पिछले इतने सालों में उनके लिए आपने क्या क्या किया है। परंतु परमात्मा का आशीर्वाद तो आपके पास सदैव ही रहता है। कभी भी परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप सिर्फ अपने कर्म करिए, भूल जाइए कि किसने क्या किया। सिर्फ याद आपको यह रखना है कि आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, ताकि आप भविष्य अपना बना सके। जो वक्त बीत चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा आने वाले वक्त को आप बहुत अच्छा संवार सकते हैं, उसे बना सकते हैं। मत चिंता करिए कि किसने आपके साथ क्या किया या आपने उनके लिए क्या किया। भूल जाइए सब और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। सारी चिंताओं को छोड़कर परमात्मा से अपनी लगन लगा लीजिए। अपने कर्मों के द्वारा अपने आने वाले भविष्य को संवार लीजिए और सारी चिंता आपकी खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ।